जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी, जोड़े गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्शों में एवं तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर 25 बोल में पांचवा बोल पर्याप्ति छे आपने श्रवण किया। उन पर्याप्तियों में हमने समझा सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये पर्याप्तियां तो पर्याप्ति नामकरण के उदय से जो आत्मा पौद्गलिक शक्ति से युक्त हो जाता है, विभाव दशा में है, और उस शक्ति के कारण कि उन मिले हुए पुद्गलों को जो रक्त है, वीर्य है, उन्हें आहार आदि के रूप में परिवर्तन करने की, चेंज करने की, ट्रांसफर करने की जो शक्ति विशेष है, उसका नाम क्या था? पर्याप्ति। और वह तो शक्ति थी इनको बनाने की, इंद्रिय इत्यादि को, मगर अब दी है उन इंद्रियों की, उन उपकरणों की, उन पुद्गलों की जो अपनी शक्ति है, जो संरचना हो चुकी है। अब उन पुद्गलों की कौन सी शक्ति है जिसके कारण यह जीव प्राणी कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राणी। प्राणी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह प्राणों को धारण करने वाला है। प्राण का अर्थ क्या बोला जाता है? श्वासोश्वास। प्राण वायु, और वायु के संदर्भ में उन्होंने उदान वायु, अपान वायु इत्यादि भेद भी बताए हैं। और बोला जब एयर का सिंग बंद हो जाती है, क्या बोलते हैं? इसकी हवा निकल गई, अब ये मर गया। वो हवा उन्होंने तो मात्र एक श्वासोश्वास तक ही जोड़ा है, मगर भगवान ने क्या कहा? वे प्राण सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कितने हैं प्राण? 10 है।
और उन 10 प्राणों के कारण कोई जीव अपनी अपनी उस गति और जाति और इंद्रिय के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखें इन बल प्राणों का, क्योंकि हमारा जो छठा बोल है वह है बल प्राण 10। कौन सा है? छठा बोले बल प्राण 10। और वे बल प्राण देखा जाए तो पहला शब्द है बल, दूसरा शब्द है प्राण। बल किसका? शक्ति किसकी? किसकी शक्ति? प्राणों की जो शक्ति विशेष है उसे हम क्या बोलने जा रहे हैं? बल प्राण। अब ये बल प्राण, इनका वर्णन कहाँ आता है? तो वहां यदि हम शास्त्रों में खोजने जाएं तो इसी सीक्वेंस से 10 बल प्राणों का वर्णन नहीं मिल रहा। 10वें ठाणे में 10 प्रकार के बल का तो वर्णन है, मगर बल प्राण यह कह करके वर्णन नहीं। और वहां पर 10 प्रकार के बल में क्या बताया है? पहला बल कौन सा है? श्रोत्र इंद्रिय, फिर चक्षुर इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, फिर रसन इंद्रिय, फिर स्पर्शन इंद्रिय। फिर वहां पर जो 5 बल बताए हैं वह बड़ा बल, चारित्र का बल। और उसी के साथ साथ हम देखें उन 10 प्रकार के बलों में जब हम पढ़ने लगते हैं कि वहां पर हमें ये बाद वाले बल प्राण तो मिल ही नहीं रहे। और जब वे बल प्राण हमें नहीं मिल रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि बल प्राण आगमिक नहीं है, कि आगमों में इस सीक्वेंस से इनका वर्णन नहीं है। तो हम यह नहीं कह सकते कि बल प्राण होते ही नहीं, ऐसा नहीं। कारण अलग अलग स्थानों से कलेक्ट करते हुए इन बल प्राणों का वर्णन हमारे पास उपलब्ध हो रहा है। और जिसमें हम देखें श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र, और उस श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र की जब हम टीका ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं तो उन टीका ग्रंथों में हमारे आचार्य श्री शील की वृत्तियां इत्यादि लिखित है। और उन वृत्तियों में उन्होंने 10 प्रकार के बल प्राणों का जिक्र किया है। और श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र है, आगम है, अंग सूत्र है। और उस अंग सूत्र की व्याख्याओं में उन्होंने अपनी धारणाओं से ही देखा जाए 10 बल प्राणों का वर्णन दिया है। तो हम देखें जो 10 प्रकार के पहले ठाणंग जो सूत्र में बताए थे, पहले तो ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, तप का और वीर्य का बल, ये 5 और एड ऑन किए हैं। ये 10 प्रकार के वे बल वहां पर बताए। यहां पर पहले इतना समझ लेना है बल को बल क्यों कहा है। एक मनोबल होता है, एक शारीरिक बल होता है, एक वचन का बल होता है। कितनी तरह के बल है। एक फैमिली का बल होता है। बल मीन स्ट्रेंथ। अब हम यहाँ पर देखें तो भगवान ने क्या बताया, हमारी जितनी इंद्रियां हैं और इसके अलावा जो जो प्राण है उनकी जो शक्ति है उसका नाम क्या है? बल प्राण। कान है, श्रोत्र इंद्रिय है, मगर श्रोत्र इंद्रिय में यदि सुनने की श्रोत्र इंद्रिय में सुनने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? सामने वाला तो बहुत जोर जोर से बोल रहा है, मगर हमारी इस इंद्रिय का बल प्राण क्षीण हो गया। और हम देखें यह पुद्गलमय वस्तु है, यह पुद्गल की शक्ति का नाम है बल प्राण। किसकी शक्ति का नाम है? पुद्गल की, आत्मा के उस कर्म के कारण जिससे इंद्रिय आदि की संरचना हो रही। और अब हम देखें जब नाम कर्म के कारण ही ये पौद्गलिक संरचना है और उस पुद्गल की, उस मटेरियल की जो शक्ति है
उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? बल प्राण। कान है तो कान के उपकरण में शब्द को ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाने वाली यही है कि कान उस शब्द को सुन करके आगे कन्वे कर लेता है। सुनना, रिसीव करना ही उसकी शक्ति है। और इस शक्ति का नाम क्या है? श्रोत्र, इंद्रिय, बल, प्राण। प्राण कितने बताए हैं? 10 तरह के। और हम चले आचार्य श्री शीलांक जी की वृत्ति पत्र पे, और वहां उन्होंने लिखा है पंच इंद्रियाणि त्रिविधम बलम च उच्छ्वास निश्वास निष्णा दशयते भगवद्भिरुक्ता तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा। अर्थात 5 इंद्रियां, 3 बल, त्रिविधम बलम। 3 बल कौन से बताए हैं? मन का, वचन का और काया का। उच्छ्वास निश्वास, यहां से उच्छ्वास निश्वास से एक श्वासोश्वास को हम ले लें, इनहेल करना, एक्सेल करना, अंदर श्वास भरना, और लास्ट वाला क्या बताया? अन्यद आयु। और जो इससे अलावा एक और है वह है आयुष्य बल प्राण। तो ये 10 बल प्राण है, 5 इंद्रियों के, 3 योगों के, और उसी के साथ एक श्वासोश्वास का, और लास्ट वाला आयुष्य का। प्राणादशेते भगवत भी रुकता, भगवान के द्वारा ये 10 प्राण जीकरणम तु हिंसा, इनका वियोजीकरण करना। वियोजीकरण का मतलब है इन्हें छिन्न भिन्न करना। इसका मतलब क्या है? हिंसा। हमारे जैन मत में यदि हिंसा और अहिंसा की व्याख्या करनी हो तो वहां पर सिर्फ दुनिया में तो यही प्रसिद्ध है, किसी ने किसी को मार दिया तो बोलते हैं कि इसने हिंसा। भी भगवान ने बहुत विस्तृत की है। सव्वाओ पाणाई वायाओ वेरमणं। जब ये महाव्रत अंगीकार करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? सभी प्रकार के प्राणियों के अतिपात मीन्स उनके घात विराधना से मैं खुद को विरत करता हूं, यह अहिंसा है। अब प्राणातिपात शब्द यहाँ प्रयोग किया है, जस्ट हिंसा शब्द नहीं प्रयोग किया। क्या शब्द प्रयोग? प्राणों का अतिपात करना मीन्स प्राणों को गिराना, प्राणों को नष्ट करना। कारण जितने भी पूर्व भविष्य इन जन्मों को मानते हैं, जो लोग ये बिलीव करते हैं आत्मा पहले थी, आज है, आगे भी रहेगी, उन मतों में हम देखें आत्मा नष्ट नहीं होती। उनके शरीर नष्ट होता है मगर आत्मा अपने कर्म के अकॉर्डिंगली अगले लोकेशन तक पहुंच जाता है। और अब हम विचार करें यदि आत्मा नष्ट नहीं होती तो कहने वाला कह सकता है यदि तलवार लेकर के मैंने उसका गला काट भी दिया और आपका मत तो कहता है कि कोई आत्मा मरती नहीं है, फिर हिंसा थोड़ी हुई हो। उसको हम हिंसा की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा तो अजर है, पानी उससे गीला नहीं कर सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती। अब ध्यान देना है, आत्मा तो डेफिनेटली ऐसी ही है, परंतु घात किसका होता है? नाश किसका होता है? वो कर्म जन्य उपाधि का होता है, जो कर्म के उदय के कारण, जैसा कर्म बांधा उसके उदय के कारण उसके फ्रक्टिफाइड सिचुएशन तक पहुंचने वाली स्थिति आता है, उसका नाम है प्राण की हिंसा। प्राण कितने बताए हैं यहाँ? 10 है, और ये सारे पुद्गलमय है। ये सारे कैसे है? पुद्गलमय है। परंतु आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? आत्मा चेतनावान है। और ये देखा जाए पुद्गल आत्मा को प्रभावित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने 3 योग अर्थात भाव निश्चयों के द्वारा उन द्रव्य कर्मों को ग्रहण किया है। इन भाव कर्मों के द्वारा, इन भावनाओं के द्वारा उन कार्मण वर्गणाओं को द्रव्य कर्म के रूप में कन्वर्ट किया।
अब बार बार उनके उदय के कारण जब जब भाव कर्म में आएगा, राग द्वेष में आएगा, तो पुराने वाला तो कर्म झड़ेगा, नया कर्म। फिलॉसफी। अब हम देखें, जब किसी को इतना पता चल गया कि यह कर्म का सिलसिला यदि समाप्त करना है तो मुझे जानना होगा आत्मा अलग है, और ये देह, देह के व्यापार, शरीर, ये सारे क्या है आत्मा से निश्चय की दृष्टि से अलग है। परंतु जब हिंसा अहिंसा का प्रकरण आता है तो वहां पर जब तक ये 10 बल प्राण ना समझे हो तो हम हिंसा और अहिंसा की व्याख्या व्यापक रूप से नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने क्या लिखा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, दूसरा अध्याय है, वहां पर लिखा है प्रमत्त योगा। प्रमत्त योगा 7वें अध्याय का ये 8वां सूत्र है, दूसरे का नहीं है। प्रमत्त योगा मीन्स जब व्यक्ति प्रमाद के क्षणों में है, लापरवाही के क्षणों में है, सावधानी में नहीं है, बल्कि जो जानता है उसे भी इग्नोर, वाणी और शरीर की जो क्रिया है, और उस क्रिया के द्वारा यदि किसी के प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है। प्राण कितने हैं? ये 10 प्रकार है। व्यपरोपण का मतलब क्या है? पहले भी बताया था, एक होता है वृक्षारोपण, आरोपित करना में जिस किसी के पास इन 10 बल प्राणों में से जो जो रिक्वायर्ड बल प्राण है, उनमें से किसी भी बल प्राण को उखाड़ना, उसको घात पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, उसकी इंद्रिय आदि की शक्ति को किसी भी रूप में आहत करना, ये सब क्या है? हिंसा की कैटेगरी में। भगवान की भाषा में अहिंसक का है। अब हम चले, प्रमाद के योगों में प्राणों का जो उखाड़ना, नष्ट करना है, वह हिंसा है। अब ये तो है हमारे बल प्राण, और ये बल प्राण मिले हैं, परंतु उसके साथ हम देखें, ये बल प्राण किसी की इच्छा, किसी के आशीष, अपने ही बल पराक्रम के कारण मिले। और वे बल पराक्रम भी देखा जाए, यदि तो इन बल प्राणों का सदुपयोग हो रहा है, कानों से अच्छा सुन रहे हैं, आंखों से अच्छा देख रहे हैं, वीतराग भावों के साथ समता से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बल प्राण हमारे अष्ट कर्म के विनाश में सहयोगी बनेंगे, हमारे मोक्ष में सहयोगी बनेंगे। मगर ये तो द्रव्य प्राण कौन से है? द्रव्य प्राण है। भाव प्राण कौन से है? विचार है। वे भाव प्राण है ज्ञान, ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अव्याबाद सुख। और जब तक कोई व्यक्ति इस देह में संसार अवस्था में है, उसके साथ अभी दोनों बल प्राण है। मगर जब वह इन शरीरों से मुक्त हो जाता है, शरीरों से मुक्त, कर्मों से मुक्त हुआ तो शरीरों से मुक्त हुआ, शरीरों से मुक्त है मीन्स इन बल प्राणों से भी मुक्त है। मगर कौन से बल प्राण? द्रव्य बल प्राणों से। भाव बल प्राण उसके सिद्ध गति में भी रहते हैं, मगर द्रव्य बल प्राण को ही आप आहत करते हो। परंतु भाव बल प्राणों के द्वारा, अर्थात यदि आप भावों से किसी के ज्ञान आदि की अवज्ञा कर रहे हो तो आप उनके भाव प्राणों को भी कष्ट पहुंचा रहे हो। परंतु जब हमारा प्रकरण इन 10 बल प्राणों का है तो ये द्रव्य बल प्राण है, इतना हमेशा याद रखना। तो ये 10 बल प्राण, पहला है श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, अर्थात कान है तो इन कानों में शब्द को रिसीव करने की जो शक्ति है उसका नाम क्या है? श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण। और याद रखना है, हमने पढ़ा था लब्धि इंद्रिय, उपयोग इंद्रिय और निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। द्रव्य के भेद है निवृत्ति और उपकरण, और भाव के क्या है? लब्धि और उपयोग।
मगर लब्धि और उपयोग लगाने के बावजूद भी बड़ी कोशिश कर रहा है, मैं सुनूं सुनूं, मगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, वो डिवाइस क्या हो चुका है, वो मशीनरी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी। हो सकता है कि आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसमें भी कुछ योग्यता है तो वो उसको स्वस्थ कर सकता है। स्वस्थ क्यों कर सकता है, उसके पीछे भी लॉजिकली चलें तो उसके पीछे भी कोई कर्म रहा है, परंतु फिर भी हम नहीं जानते कर्म है या नहीं है। और हम यह प्रयास, ये भाव लेकर के चले हैं कि अनियया सब भावा, सभी भाव पदार्थ अनियत है मेरी दृष्टि में। केवल ज्ञानियों की दृष्टि में तो एवरीथिंग इज डेफिनेटली अरेंज्ड, वेल अरेंज, उन्हें पता है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वह भी सहेतुक है। नियतिवाद हमारे जिन मत में है, मगर वह नियतिवाद भी कौन सा है, सहेतुक। सहेतुक का मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहेगा तो कार्य की उत्पत्ति होगी। ये नहीं कि अपने आप ही हो गया। अपने आप होने वाला सिस्टम भगवान ने कहीं भी अलाउ नहीं किया। मगर हाँ, अभी हम लोग छद्मस्त है, हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इसलिए क्या कहा कि तुम्हें तो यही सोच करके चलना है, अनियया स्वभावा, सब कुछ अनियत है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम अपनी ओर से मेहनत करो, प्रयास करो, और प्रयास करते करते अंतराय यदि कमजोर हैं तो टूट करके तुम्हारी सफलता भी सिद्ध हो जाएगी। और यदि अंतराय प्रगाढ़ है तो वह सफलता नहीं मिली और फिर भी प्रयास किया फिर भी नहीं मिली, फिर क्या सोचे, फिर लास्ट में जाकर के सोचे ऐसा कर्म होगा। पहले नहीं हाथ पर हाथ रख करके धर के बैठ गया मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। यदि ऐसा होता तो भगवान भिक्षाचर्य के लिए प्रतिदिन क्यों जाते, उनको पता ही था मुझे तो गोचरी इसी दिन मिलनी है। अर्थात पुरुषार्थ का अपना अस्तित्व है, भाग्य भी हमारे पूर्वकृत पुरुषार्थ से ही निर्मित हुआ है, इतना भी तो याद रखना है। तो खैर हम बात कर रहे हैं श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, जो हमारे कानों में सुनने की शक्ति है उसका नाम क्या है, श्रोत्र इंद्रिय बल। यदि कान कुछ खराबी महसूस कर रहे हैं, पूरा अच्छे से सुन नहीं रहा, आवाज डबल डबल होकर के ठा ठा करती हुई सुन रही है, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर दवाइयां भी देता है, ट्रीटमेंट भी देता है। तो हमारा वो उपकरण जिसकी शक्ति कमजोर हो रही थी, कुछ ऑपरेट के माध्यम से या मेडिसिन के माध्यम से पुनः उसको रिकवर कर दिया। तो यह देखा जाए किसके कारण हुआ, क्योंकि यह भी पौद्गलिक चीज है, वो भी पुद्गल इसमें एड ऑन हुआ है। तो इसलिए यह है हमारा श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण। परंतु यदि भीतर से लब्धि नहीं है तो भले बाहर वाले हमारे इस कान में सुनने की ताकत भी है, परंतु शब्द समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोला जा रहा है। और इतना याद रखना है, यदि बाहर से किसी का कान भी है, अंदर से सुनने की शक्ति भी नहीं है, कान है मगर शक्ति नहीं है, तो उस पंच इंद्रिय वाले प्राणी को हम चार इंद्रिय वाला नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंच इंद्रिय वाले। अब इसी के साथ दूसरा बल प्राण है हमारा चक्षुर इंद्रिय बल प्राण। चक्षु मीन्स हमारी ये आंखें, वो पर्याप्ति नामकरम इंद्रिय पर्याप्तियां जब पूरी हुई तो हमारे को ये कान आंख इत्यादि मिले हैं। अभी आंख तो बन गई, आंख जिस शक्ति से बनी है वो तो है पर्याप्ति, परंतु अब उस इंद्रिय में, उस आंख में जो देखने की शक्ति है, जो अलग अलग रंगों को पहचानने की शक्ति है, उस शक्ति का नाम क्या है, चक्षुर इंद्रिय बल प्राण। और तभी तो आंख बोलते हैं तुम्हारी आंखें आईसाइट वीक हो रही है, डबल दिख रहा है, ये क्लियर नहीं दिख रहा। डॉक्टर बोलता है तुम ये तुम्हारे मसल्स वीक हुए हैं, तुम ऐसे वाली एक्सरसाइज करो, पेन की टिप पर देखो तुम्हें दो दिखाई देंगे, स्ट्रेस फील होगा, रेगुलर अभ्यास करो, रिकवर कर जाओ। ज्यादा है तो बोलते हैं कि तुम्हें चश्मा लगेगा, तुम चश्मा वेयर करोगे तुम्हें अच्छा दिखने लगेगा। और ज्यादा हो गया है तो बोलते हैं ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तुम्हें तो मोतिया उतर आया है। अब ये सारी चीजें किसकी है, ये इस
इंद्रिय की, इस उपकरण की, इसका बल प्राण क्षीण हुआ, हमने कुछ और ऐड कर लिया। परंतु यदि नहीं करते तो उसके बिना हमें महसूस तो होता ही है हमारी इंद्रियों का बल अब क्या हो रहा है। इसीलिए तो जब भगवान उस द्रुम पत्रक अध्ययन में श्री गौतम स्वामी जी को समझाते हुए बार बार कह रहे, इंद्रियों के बल ये क्षीण हो रहे हैं, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद ना करो। देखा जाए तो ये बल प्राणों का वर्णन हमें मिलता है अलग अलग स्थानों पे, बट एक जगह पे कलेक्टेड रूप में देखा जाए तो ये उत्तरकालीन ग्रंथों में मिल रहा है। प्रवचन सारोद्धार एक ग्रंथ है, वहां पर भी इन 10 बल प्राणों का वर्णन है। तो तीसरा बल प्राण है घ्राण इंद्रिय बल प्राण। घ्राण इंद्रिय जिसके द्वारा हम सुगंध दुर्गंध, ये सेंसर लगे हैं ना, वो पता लग जाता है अच्छी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है। और जैसे ही पता लगता है ना स्मेल चली गई, क्या बोलते हैं, कोविड टेस्ट करवाओ, नहीं तो आइसोलेट हो जाओ। अब उतनी देर के लिए हमारा बल प्राण क्या हो रहा है, उतनी देर के लिए हमारा वो बल प्राण, वो रिसेप्टर क्या है, वो काम नहीं कर पा रहे। परंतु जैसे जैसे बोलते हैं तुम कैम्फर सूंघो, मुश्कोपुर सूंघो, बार बार स्टीम लो, बार बार गर्म पानी पियो, कुछ रिकवर करते चले जाओगे, तो वह क्या होता है, पुनः स्वस्थ भी हो जाता है। और जिन लोगों में सूंघने की शक्ति कम हो रही है, मीन्स उन लोगों का यह घ्राण इंद्रिय बल प्राण क्षीण हो रहा है। आगे चले रसन इंद्रिय बल प्राण। रसन इंद्रिय से हम क्या फील करते हैं, यहाँ रसना कहा है ना, एक पहला टाइम होता था जैसे आजकल एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, पहले वो रसना एक पैकेट आता था, पानी में घोलते थे और गर्मी से आते थे, बोलते बड़ा टेस्टी है। अब वो टेस्ट रसना से हम चले रसन इंद्रिय पे। रसन इंद्रिय का काम क्या है, रस को ग्रहण करना। कैसा रस, कड़वा है, कशैला है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अलग अलग जितनी भी वैरायटी है टेस्ट की, वो सारे के सारे टेस्ट हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, इस रसन इंद्रिय के द्वारा। और यदि किसी व्यक्ति को रस नहीं आ रहा, अभी कोविड में बताया ना भी, नाक वाला भी और टेस्ट वाला भी, टेस्ट नहीं आ रहा, मीन्स उसका जो वह बल प्राण है वो प्रतिहत हुआ है, उसमें रुकावट आ रही है, इस कारण से वह उसको फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ ले रहा हूं, मेरे को कोई टेस्ट आ रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी मैंने तो परफ्यूम्स की बॉटल्स खाली कर दी, मगर मेरे को तो 15 दिन से स्मेल ही नहीं आ रही थी। और फिर जाकर के मुश्कपुर किसी ने बोला तो सूंघ, मैं बार बार सूंघता रहा, फिर जाकर के कुछ स्मेल आने लगी। अब देखा जाए, अब यह हमारा जो रसन इंद्रिय है, यदि हम किसी रस को पहचानते हैं, और उस रसन इंद्रिय के कारण ही तो पहचानते हैं, और उस रसन इंद्रिय का जो बल है, रसन इंद्रिय का जो काम है, और वह काम अच्छे से कर पा रही है, मीन्स उस रस को, उस टेस्ट को अच्छे से ग्रहण कर पा रही है, किसके कारण, उसके उस रसन इंद्रिय बल प्राण के कारण। अगला है स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण के द्वारा क्या है, बहुत बार होता है ना, कहते हैं कि मेरी तो स्किन, मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, हाथ पे कोई गरम गरम पानी भी रख दे तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, ऐसा रोग लग गया है कि यदि कोई आकर के काट भी दे तो भी नहीं पता चलता, पैरालिसिस हो जाता है, उसी में चले जाओ आप देखो, पैरालिटिक अटैक हुआ, उसके बाद कोई आपको डॉक्टर चेक करता है, आपको प्रिक कर लेकर के चुभन भी देता है, मगर आपको महसूस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा स्पर्श इंद्रिय बल प्राण क्या हो रहा है, वहां से क्षीण हो रहा है। परंतु आयुष्य बल प्राण है, इसलिए जीवित है। अब डिफ्रेंशिएट करें ना, उसको समझे, प्राण कितने हैं, 10 है, और इनमें से किसी को भी हम प्रतिहत या घात करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो भगवान कहते हैं आप हिंसक हो, अहिंसक नहीं हो।
अब इसी के साथ हम अगला बल प्राण देखें तो छठा बल प्राण है मना बल प्राण। मना बल प्राण मीन्स हमारे मन, कौन सा मन? जो पौद्गलिक मन है, जैसे ब्रेन है, ऐसे ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के भी एक संरचना रूप में स्वीकारा गया है। तो जो उन पुद्गलों की शक्ति है, जब हम कुछ चिंतन करना चाहते हैं तो पूर्व के संस्कारों के कारण हम नया चिंतन करना चाहते हैं, तो उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को लेकर के उन्हें मन के रूप में कन्वर्ट करके अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सामान लेकर के उसको यूज कर रहे हैं। अब देखें, जो मन की शक्ति है, मनोद्रव्य की जो शक्ति है, उसका नाम क्या है? मन बल प्राण। आज की भाषा में बोले तो कह देते हैं इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये व्यक्ति बड़ा आयरन डिटर्मिनेशन वाला है, जिस काम में लग जाए बड़ा धुन का पक्का है। और कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं मानसिक रूप से बड़ा कमजोर है, तुम जरा ऊंची आवाज में भी बोलोगे ना, ये दिल पे लगा लेगा। ये आपकी बात को आप प्यार से समझाओगे तो हर बार समझेगा, मगर जोर से बोलोगे तो दिल का बड़ा कच्चा है। देखा जाए तो ये किसके कारण है? मन बल प्राण। तो आगे चले तो वचन बल प्राण। वचन में बल है, मीन्स जो बोलने की शक्ति है, बोलने में भी तो शक्ति लगती है। अभी मैं ही बोल रहा हूं तो बोलने में मैंने खाया था, पिया था, और उसके द्वारा जो जो वो रस इत्यादि के रूप में कन्वर्ट हुआ, जो शक्ति के रूप में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी किस पे लग रही? चलने में, बोलने में, सोचने में, हर जगह शक्ति लग रही। और यदि बोला जा रहा है और वचन आप समझ भी पा रहे हो, और आवाज में मैं जोर से, कम या अलग अलग तरह से बोलना चाहूं, तो वो किसके कारण है? वचन के बल प्राण के कारण। अर्थात वचन की, वाणी की जो कैपेसिटी है, आप इतने लंबे समय तक बोल सकते हो, इतना ऊंचा बोल सकते हो, या अलग अलग तरह से आप बोल सकते हो और थकते भी नहीं हो। जब तक थकावट नहीं हो रही है, इट मीन्स आपका बल प्राण फॉर्म में है। परंतु बहुत से ऐसे है, जुबान तो है मुंह में मगर बोल ही नहीं सकते, कान तो लगे हुए हैं मगर सुन ही नहीं सकते, आंखें तो है, देखने से लगता है इसको पूरा दिखता होगा, मगर देख ही नहीं सकते। कारण उन इंद्रियों में बल प्राण शक्ति नहीं। अब हम देखें वचन का बल प्राण। बहुत से लोगों का जब यह वचन का बल प्राण कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, तो जुबान कांपने लग जाती है, बोला नहीं जाता, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, धीरे धीरे आवाज स्लो होने लग जाती है, कम आवाज में वो बात कर पाता है और जल्दी थकावट का अनुभव करता है। वो किसके कारण? वचन बल प्राण की क्षीणता के कारण। मगर यदि आप रिकवर करने के लिए कुछ ऐसी, बुखार में भी वीकनेस आ जाती है, मगर वैसी औषधि इत्यादि, डाइट इत्यादि ली तो दोबारा से उन पुद्गलों के कारण ताकत भी तो मिल जाती है। मगर हर बार ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं। परंतु हाँ, यदि कोई बोलने की शक्ति रखता है तो किसके कारण? इस वचन बल प्राण के कारण। नहीं बोल पा रहा है तो किसके कारण? इस वचन बल प्राण की क्षीणता, कमजोरी के कारण। आगे है काया का बल प्राण। काया का बल प्राण में जो शारीरिक शक्ति है, यहां पर थोड़ा सा समझना है। एक हमारे पास आया था रसनेन्द्रिय बल प्राण और बाद में आया था वचन बल प्राण। बहुत लोगों के मन में डाउट हो जाता है, ये दो वही तो चीज है, ऑर्गन तो सेम है, फिर ये अलग अलग क्यों? वह इस दृष्टि से वहां अलग अलग कार्य उनको बांट करके समझाया गया है कि जब रसनेन्द्रिय बल प्राण बोला है तो उस टेस्ट को ग्रहण करना है, और जब वचन बल प्राण बोलना है तो बोलने की ताकत को ग्रहण करना है। और आगे चले तो जब हमने रसनेन्द्रिय बोल दिया, रसनेन्द्रिय बोल दिया तो टेस्ट, और जब वचन का बोल दिया तो आपके बोलने की ताकत, और इसी के साथ साथ स्पर्श इंद्रिय और उसके साथ काय का।
स्पर्श इंद्रिय बोल दिया तो बोले काया उससे कोई अलग चीज है, ये अलग से क्यों बोला? तो वहां पर कहा जब स्पर्श इंद्रिय बोला है तो स्पर्श इंद्रिय से वो टच की सेंसेशंस, हल्का ठंडा है, गर्म है। एक सपोज आपके पास 5 लीटर की बकेट है, स्टील की बकेट है, और उसमें आपने खूब गर्म करके पानी डाला हुआ है। एक तो है उस बाल्टी को उठाना, एक है उस बाल्टी को ऐसे हाथ लगाना। अंतर है, कितना अंतर है? उठाना तो है काया बल प्राण, ताकत है तो उठा पाओगे, और टच करके जो फील आ रही है ये बड़ा गर्म है, एकदम पीछे हट जाते, ये क्या है? स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। अब 8वां है काया बल प्राण, 9वां है श्वासोश्वास बल प्राण। आप इजीली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर पाते हो, किसकी बदौलत? किसकी बदौलत ये कर पाते हैं? श्वासोश्वास बल प्राण के कारण। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से श्वास नहीं ले पाता तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई तुम, मैं दवाइयाँ तो रिकमेंड कर दूंगा परंतु तुम योगा करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, अच्छी ज़्यादा ऑक्सीजन वाली जगह पर जाकर के तुम अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, डाइट अच्छी रखो, ज़्यादा फ्राइड मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। सब बातें बोल करके वो क्या कहता है, और मैंने ये दवाई साथ में लिख दी है, इस दवाई साथ में ले ले। अब हमें देखना है जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसमें भी ताकत लग रही है। जैसे उल्टा वृक्ष होता है ना, उस वृक्ष की तरह अंदर देखा जाए हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, और जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो फूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो संकुचित हो रहे। और बहुत से लोग तो श्वास पूरा ले ही नहीं पाते तो फिर वो काम करना भी लेजी हो जाता है ना आदमी। आप काम नहीं देते तो वो भी लेजी हो जाता है। ऐसे जब काम पूरा नहीं कर पाते तो समय आने पर उनकी कैपेसिटी और कम होने लग जाती, और जब और कम होने लग जाती है तो श्वास की प्रॉब्लम भी आ गई। अब श्वास लेता है, 4 सीढ़ियां चढ़ता है तो ऊपर आके हाँफने लग जाता है। तो किसके कारण? श्वास बल प्राण उसका वीक हो गया। परंतु उसको बढ़ाने के लिए दोबारा से क्या बोलते हैं, तुम ये टॉनिक ले लो, लंग्स के लिए ये चीज अच्छी है, अजवाइन ले लो तो वो तुम्हारे लिए अच्छी है, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मगर ये अच्छा तभी तक है जब तक आयुष्य बल प्राण टिका हुआ है। मेन में तो क्या है, लास्ट में आकर के तो कौन सा बल प्राण आ जाएगा? आयुष्य बल। और आयुष्य बल प्राण समाप्त हो गया तो सारे बल प्राण यूं गिर जाते। किसके ऊपर टिके हुए हैं? आयुष्य बल प्राण। और देखना होगा आयुष्य कर्म के जो पुद्गल हमने इकट्ठे किए हैं हमारे स्टोर हाउस में, जो आयुष्य कर्म के पुद्गल है, वे जब क्षीण होते हैं, कम पड़ते हैं, तो उनके कम होने के कारण क्या होने लग जाता है? गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा के बूटे हरे कर देंदा, पौधे पौधे पानी देंदा।
फूट हरे कर ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ केड़ा माली ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी पूज्य प्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धे गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट का बल प्राण कौन सा है? आयुष्य बल प्राण, अर्थात आयुष्य जिसके कारण यह जीव यह आत्मा एक देह के साथ जुड़ करके रहता है, उसका नाम क्या है? आयुष्य। अब जब पूर्व जन्म में था, पूर्व जन्म में उसके पास बोलते हैं 2 आयुष्य हो सकती है। कौन सी? एक तो जो उदय में चल रही है वो, और एक जो उसने अगले वाली बांधी है वो। जो बांधी है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि चरम शरीरी है तो वो नहीं है, और यदि उसने अभी तक बांधी नहीं है तो भी नहीं हो सकती। मगर यदि बांध ली है तो उसके पास 2 आयुष्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मगर हाँ, जब आयुष्य बांधी है, कैसी आयु बांधी है? नरक की, त्रियंच की, मनुष्य की, देवगति की, और वहाँ का लाइफ स्पैन कितना है, कितना लंबे टाइम तक रहना है, और वह आयुष्य कौन सा, सौक्रमी है, निरुपक्रमी है, इत्यादि जो है वो सारा किस में आ गया? आयुष्य बल प्राण। और आयुष्य बल प्राण जैसे ही वो आयुष्य कर्म के पुद्गल क्षीण खत्म होने लगे, तो उसके बाद भले बाकी बल प्राण बड़े अच्छे थे, कहते हैं ना, अरे वो तो रोज जिम जाता था, उसने तो अपनी डाइटिंग करके कितना वेट रिड्यूस कर लिया था, उसकी तो सेहत बहुत अच्छी चल रही थी, उसके टेस्ट में भी सारी रिपोर्ट्स उसकी अच्छी चल रही थी, वो तो अभी अभी सैर करके गया है, अभी अभी सुबह हमारे साथ पार्टी करके गया है, और जैसे ही शाम को खबर लगी दुनिया में नहीं रहा। अब क्या बोलते हैं, उसका आयुष्य बल प्राण क्या हो गया था? बाकी बल प्राण भले उसके अभी वैसे के वैसे थे, मगर आयुष्य बल प्राण गया तो सारे गए। इंजन चला गया तो डब्बे उसके साथ सब चले। अब देखना होगा आयुष्य बल प्राण। बहुत बार दुनिया में क्या देखते हैं कि कॉमा में चला गया, डॉक्टर बुलाता है नहीं बोलता, कोई सामने से आता है नहीं देखता किसी को, बस पता नहीं कौन सी दुनिया में। अब उसमें कोई व्यक्ति सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है? ना तो यह मरो में है, ना यह जिंदा में। तो वहां पर हम देखें, बाकी तो उसके बल प्राण वैसे के वैसे है, मगर उसका मन बल प्राण ही सबसे पहले क्या है? क्षीण। कमजोर भी बोल सकते हैं, क्षीण भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से रिकवर भी कर जाते हैं, और जो रिकवर नहीं कर पा रहा मीन्स उसका वो क्षीण है। परंतु फिर भी जीवित है। क्यों जीवित है? बोले जी उसकी तो हार्ट रेट भी, पल्स रेट भी, सब कुछ फ्लैट हो गया था, फिर भी देखा थोड़ी देर बाद फिर चल पड़ा। ये कैसे हो गया? बोले उसका आयुष्य बल प्राण अभी शेष था। आयुष्य बल प्राण शेष था तो रिकवरी होने की संभावना थी, मगर आयुष्य बल प्राण अभी है, ये कौन जानता है? ये तो किनका ज्ञान है? जो अतिशय ज्ञानी, केवल ज्ञानी है। अब हमें देखना है, हमें तो सारे बल प्राण है कि नहीं है? अब हम लिस्ट आउट करें कि कौन सी इंद्रिय वाले के पास कितने बल प्राण होते हैं। एक इंद्रिय वाला जीव है तो उसके पास कहा है 4 बल प्राण हो सकते हैं। 4 कौन से? 5 इंद्रियां उनके पास, 4 तो है ही नहीं। कौन से वाली है? स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय बल प्राण है, उसके साथ चले तो काय बल प्राण है।
और आगे चले तो श्वासोश्वास बल प्राण है, और लास्ट वाला आयुष्य बल प्राण। दो इंद्रियों वाले हैं तो उनके पास बोला चार तो पहले वाले, दो उसमें ऐड हो जाएंगे। कौन सा? रसन इंद्रिय और वचन का बल प्राण। तीन इंद्रिय वाले हैं तो बोले वो छह तो पहले वाले ही हमने लेने हैं, और उसके साथ हमें घ्राण इंद्रिय ऐड करना है। कितने हो गए? सात हो गए। चतुर इंद्रिय वाला है तो पूरव के साथ तो वैसे के वैसे हमें उठाने हैं, और उसके साथ हमें चक्षुर इंद्रिय ऐड करना है। ये कितने हो गए? आठ हो गए। अब असंगीत त्रियंज है या मनुष्य है, उनके पास बोले आठ, तो वो ऑलरेडी पहले वाले ही है, और उसमें ऐड कौन सा हुआ है? श्रोत्र इंद्रिय। कितने हो गए? नौ। मिसिंग कौन सा है? मना बल प्राण। अब बोले संगी पंच इंद्रिय। संगी मीन्स जिसके पास मन है, जो समनसक है, ऐसा जो पंच इंद्रिय है। पंच इंद्रिय में कोई भी पंच इंद्रिय जीव है तो उसके लिए क्या बोला? उसके पास कितने बल प्राण है? हमारे तुम्हारे पास कितने बल प्राण है? 10 है। अब विचार करो, इतना अच्छा मौका मिला है तो इन 10 बल प्राणों के क्षीण होने की क्या वेट कर रहे हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, कानों से सुनेगा नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं, तब धर्म ध्यान करें। मगर भगवान तो क्या कहते हैं? जरो वर्णीय सहो नत्थी ताड़ा। बुढ़ापा आएगा तो कोई भी रक्षा करने वाला, सहारा देने वाला नहीं होगा। आद्य कवि शंकराचार्य जी वैदिक संस्कृति के आचार्य है। उन्होंने क्या लिखा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या लिखा है उन्होंने? अंगम गलितम, अंग अंग गलने लग पड़ा, काम करने की, चलने की अब कोई कैपेसिटी नहीं रही। अंगम गलितम पलितम मुंडम, जो सिर था, बाल क्या हो गए? बड़े केश निखार, बहुत सी गार्नियर के कलर्स खूब सारे यूज किए, मगर अब क्या होने लग पड़ा है? बाल थोड़े से दिन बीतते हैं, सारा अस्तित्व सामने आ जाता है कि क्या चल रहा है। दशिन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत क्या होने लग पड़े? वो भी गिरने लग पड़े। वो भी रूट कनाल करा करा के पता नहीं कितनी कितनी तरह के दांत, सोने के चांदी के लगवा लिए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया है, लाठी लेकर के चल रहा है। आज की भाषा में बोले तो उसने अपना बैक बोन वाला भी, क्या बोलते हैं, स्पाइनल का भी ऑपरेट करवा लिया, घुटने भी ट्रांसप्लांट करवा लिए, बड़ा वेल अप टू डेट रहता है, परंतु तन से बुढ़ापा तो है। मगर क्या बोले? तदपि न मुंचति आशा पिंडम, दुनिया के भोगों के प्रति जो लालसा है, उम्मीद है, वो उसकी कम नहीं हुई। अर्थात बोले ये कम नहीं हुई तो तुम्हारी आत्मा को अभी भी शांति नहीं है, तो मरने के बाद कौन सी शांति मिलने में? लास्ट में क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम। तुम परमात्मा का ध्यान करो, अब दुनिया के काम धंधों को छोड़ो, कारण यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये दुनिया के लोग ही संभालेंगे। एक जगह लिखा था, यदि बेटा सपूत है तो धन कमाने से क्या? यदि बेटा सपूत है तो धन कमाने से क्या? साथ ही एक और लाइन लिखी थी, बेटा यदि कपूत है तो भी धन कमाने से क्या? यदि सपूत है, अच्छा है, तो वो कमा लेगा, और यदि बुरा है तो जितना कमाया है वो भी सारा खत्म कर दे। परंतु फिर भी सब कुछ नहीं छोड़ा जाता। दुनिया की दौर में रहते हुए आप लोगों को सोचना पड़ता है, मगर कम से कम एक बैलेंस तो बनाए, निश्चय को तो पहचाने कि मेरा निश्चय आत्मा स्वरूप क्या है, मैं क्या लेकर के जाने वाला हूँ, और मेरी आत्मा की शांति का मार्ग कौन सा है। इसीलिए क्या लिखा है? सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो सत्संग बुढ़ापा, बुढ़ापे में कान हुए खराब, बुढ़ापे में
ओ शास्त्र सुनने को लाचार, शास्त्र सुनने को ओ शास्त्र सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ शास्त्र बुढ़ापे में आंखें हुई खराब, बुढ़ापे में आंखें हुई ओ दर्शन करने को लाचार, दर्शन करने को ओ दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापे में पैर हुए खराब, बुढ़ापे में पैर हुए स्थानक आने को लाचार, स्थानक आने को स्थानक आओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ स्थान आओ जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापे में हाथ हुए खराब, बुढ़ापे हाथ हुए खराब ओ सेवा करने को लाचार, सेवा करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सेवा करो जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापे में रोगों की भरमार, बुढ़ापे में रोगों की ओ जप तप करने को लाचार, जप तप करने को ओ जप तप करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ जप तप करो जवानी में, बुढ़ापा किसने ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा। तो पहले 5 बल प्राण इंद्रियों वाले किससे पैदा हुए? इंद्रिय पर्याप्ति नाम कर्म के कारण। मनोबल प्राण मना पर्याप्ति नाम कर्म के कारण। वचन बल प्राण भाषा पर्याप्ति के कारण। काय बल प्राण शरीर पर्याप्ति और श्वासोश्वास बल प्राण हमारे श्वासोश्वास